यहां सखा के पैरों को धोने के लिए सुदामा जी के पैरों का प्रक्षालन करने के लिए प्रभु ने रुक्मणी जी से गंगा जल मंगाया। पैरों का प्रक्षालन करने के लिए गंगा जल जब बुलाया तो मन में सोच रहे हैं प्रभु कि गंगा जल भी तो मेरे पैरों का धोबन है, वो भी मेरे मित्र के पैर धुलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये गंगा जल भी तो धोबन है, मेरे चरणों का चरणोदक है। जब भगवान वामन बनकर के गए थे और त्रैलोकी की भिक्षा में त्रिलोक मांगे थे, हमने कहानी में सुना है, कथा में सुना है कि ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण प्रक्षालन करके वो जल रख लिया था, वही चरणोदक गंगा जल है। तो भगवान ने सोचा ये गंगा जल भी पर्याप्त नहीं है, तो क्या किया भगवान ने? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जले सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान अश्रुपात कर रहे हैं और सुदामा जी के पद प्रक्षालन कर रहे हैं। अरे अरे हे मित्र, ये क्या कर रहे हो? तो भगवान कह रहे हैं, हे सुदामा जी, मुझे करने दीजिए। आज मेरी द्वारिका पावन हो गई। आज आपके पैरों का प्रक्षालन करके मैं इस जल को पूरी द्वारिका में छिड़कूंगा ताकि मेरी द्वारिका पावन हो जाए। क्योंकि सुदामा जी, आज मैं जो कुछ भी हूं वो सब आप विप्रों की कृपा से हूं। विप्रः प्रसादात् धरणी धरो हम, और विप्रः प्रसादात् कमलावरो हम। विप्रः प्रसादात् अजिति जितो हम, और विप्रः प्रसादात् मम राम नामम्। हे सुदामा जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप विप्रों की कृपा से हूँ। आज तो मेरी द्वारिका पावन हो गई। आज तो मैं स्वयं धन्य हो गया। यहाँ महामंत्री उद्धव खड़े हैं। रुक्मणी जी अवाक होकर के देख रही हैं। महामंत्री उद्धव अश्रुपात कर रहे हैं कि धन्य हूँ जो मुझे द्वारिकाधीश के महामंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे करुणा निधान का मैं महामंत्री बना। भगवान रोए, लेकिन सुदामा जी ज्यादा नहीं रोए, वे मन ही मन में रोए। स्वर्ण सिंहासन पर बिठा करके सम्मान किया, खूब आनंद हुआ, प्रसाद बना। भगवान तो पा चुके थे, भोग लगाया गया सुदामा जी को, ब्राह्मण देवता को भोग लगाया। चरणों का प्रक्षालन किया। अरे अरे
कन्हैया ये क्या कर रहा है? बोले करने दीजिए, आज तो मेरी द्वारिका पावन हो गई। और भोजन के बाद सबका परिचय हो रहा है। सारे कृष्ण की सारी पत्नियां बैठी हैं, एक एक करके प्रणाम कर रही हैं। मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। मैं जामवंती प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ, मैं भद्रा प्रणाम करती हूँ, मैं नग्नजिती प्रणाम करती हूँ। भगवान की जो 50 पत्नियां हैं उनको आशीर्वाद दिया ऐसे करके, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब सुदामा जी सोच रहे हैं, कान में बोल रहे हैं कृष्ण के, इथरा एक बात बता, ये सब जो बैठी हैं ये कौन है? क्योंकि क्या होता है जब कोई साधु महात्मा आता है तो पड़ोसी भी आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत सारे पड़ोसी आए हो, सुदामा जी ऐसा सोच रहे हैं और ये भी पूछ रहे, एक तो बता 50 ने तो प्रणाम कर लिया, क्योंकि आप ही सोचो कि आपको कोई 50 बार प्रणाम करे, बार बार हाथ उठाओ ऐसे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जैसे मेरे साथ होता व्यासपीठ पे, कहां तक? तो सुदामा जी पूछ रहे हैं और कितनी है? तो भगवान कह रहे हैं पूरी 16,108 है, पूरी रेजिमेंट है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा, तो मतलब ये जो जितने आई हैं ये सब तेरी हैं? बोले हाँ अपनी है सब। बोले हम तो सोचे पड़ोस की हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा भैया, तेरी हैं तो बहुत अच्छी हैं। सुदामा जी कह रहे हैं अब एक काम कर भैया, ये सारी पत्नियों की ओर से तू मेरे को प्रणाम कर ले और मैं तेरे को आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दूं। देखो क्या तात्पर्य। सुदामा जी कह रहे सबकी तरफ से तू मेरे को प्रणाम कर ले, अर्थात भारत का ऋषि, भारत का जो सच्चा ऋषि है वो ही भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से ऊंची कृपा संत की कृपा है। संत जिसके घर में भोजन कर लेता है उसका पूरा पाप खा जाता है, क्योंकि संत में पाप को पचाने की क्षमता होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो सुदामा जी का इतना सत्कार हो रहा है, ये भारत का ऋषि है जो आज भगवान को भी आशीर्वाद देने की बात कर रहा है। भगवान ने सबकी तरफ से प्रणाम किया और अब पूछ रहे हैं भगवान, क्यों भैया आपने विवाह किया ब्राह्मण देवता की नहीं? बोले हाँ हाँ विवाह तो किया, मेरी पत्नी है सुशीला। तो भगवान कह रहे अरे वाह सुदामा जी, आपका विवाह हुआ और आपने हमें नहीं बुलाया विवाह में। तो सुदामा जी कह रहे पढ़ो आओ, हमें नहीं बुलाया विवाह में। अरे मेरो तो एक ही विवाह भयो, अरे तेरे तो पूरे 16,108 भय, तन्ने बुलाओ हमें एक में भी। तो कह रहे भैया ये 16,108 विवाह तो ऐसे भय कि 1 घंटा पहले तो मालूम नहीं कि विवाह होना है, 7 बजे मालूम नहीं कि विवाह होना है और 8 बजे बहू घर में बैठी है। बताओ कहां से बुलाते? क्योंकि जितनी धूमधाम से मिथिला में विवाह हुआ राम अवतार में,
जितनी धूमधाम से राम अवतार में राम जी का विवाह हुआ, इनके कर्म में कहाँ लिखा? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये तो बचपन से लेकर के स्वधाम गमन तक 1 मिनट चैन से नहीं बैठे। पैदा भय की पूतना वसी आ गई, और विवाह भी हुए तो ऐसे ही हुए। 1 मिनट को भी कृष्ण शांति से बैठा नहीं। अच्छा तो भैया ठीक है, भाभी सुशीला है तो भाभी ने हमारे लिए कोई भेंट भी भेजी होगी, खाली हाथ तो भेजा नहीं होगा। तो अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि जा वाली बात यदि बाद में पूछ लेता तो अच्छा, क्योंकि कृष्ण की सारी पत्नियां तो एक से एक अमीर हैं। देखो सत्यभामा तो स्मंतक मणि लेके आई हैं, एक से एक राजघरानों की पत्नियां हैं कृष्ण की। इनके सामने हम क्या दिखाएं? लेकिन भगवान का ध्यान तो उसी तरफ है। दिखाओ ना। काय कन्हैया, तू ये भेंट वाली बात बाद में ना पूछ सके? बात बदलने की कोशिश कर रहे हैं सुदामा जी। अच्छा एक बात बताओ कन्हैया, वो जब अपन संदीपनी आश्रम में गए थे, गुरु माता ने लकड़ी लेने के लिए भेजा था, वो तो सब ठीक है। पहले बताओ भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी सोच रहे हैं ये कृष्ण की पत्नियां इधर से चली जाएं तब मैं ये भेंट दे दूं। लेकिन पत्नियां भी जम के बैठी हैं कि आज तो देखेंगे ही कि क्या भेजा है। इतना अनन्य मित्र आया है, क्या भेंट लेकर के आया है? तो बिल्कुल आंख गड़ाए कृष्ण की पत्नियां खड़ी हैं। बार बार बात बदल रहे सुदामा जी, बार बार द्वारिकाधीश कह रहे हैं बताओ भाभी ने क्या भेजा है। अब तो द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के हाथ से पोटली ही छीन ली। पोटली काखरी में दबा रखी थी, सुदामा जी ने डर के मारे तो वो काखरी से बाहर निकाल ली पोटली। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। और उस पोटली को चारों तरफ घुमाया तो उसमें से जो निकली सुगंध, उसे देख करके सेव्या जी नाक सिकोड़ रही हैं। कृष्ण की पत्नियां नाक सिकोड़ रही हैं। बोले काख में दबा ली, एक तो वो फटी पोटली, चावलों से फटी पोटली इतने दिन से काख में दबा के, और सुंदर परफ्यूम। बोलो जय श्री कृष्ण। नाक से कोड़ रही है सेव्या जी, नाक से कोड़ रही है कृष्ण की पत्नियां। ओ हो। लेकिन हमारे द्वारिकाधीश को तो उसमें सुशीला के भावों की सुगंध आ रही है, सुदामा की पत्नी के भावों की सुगंध आ रही है, दुर्गंध नहीं आ रही। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जैसे ही पोटली हाथ में ली और पोटली एक मुट्ठी चावल पोटली से निकाल करके अपने मुख में डाला तो क्या हुआ? मुख में डाला वैसे ही कहने लगे अनेन विश्वात्मा प्रियंताम, विश्व की आत्माएं तृप्त हो जाएं और पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का सुख मैं सुदामा को देता हूं। दूसरा मुट्ठी निकाला और मुख में डाला और कह रहे हैं कि मैं सर्वलोक की संपदा सुदामा को देता हूं। जैसे ही तीसरा भाग निकाल करके मुट्ठी में रखा और उसे मुख में डालने की कोशिश की, वैसे ही रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो? क्या स्वयं भिखारी होना चाहते हो?
बड़े मेहरबान हो रहे हो ब्राह्मण के ऊपर, भूल गए? वो भी ब्राह्मण था जो छाती पे लात मार के चला गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भृगु ने छाती में लात मारी थी ना भगवान की। अरे वो भी ब्राह्मण था जो छाती पे लात मार करके चले गए, और इस ब्राह्मण को भी आज सर्वलोक की संपदा का सुख दे करके खुद इसकी तरह होना चाहते हो। और ध्यान रखो, ये गरीब है, ये दरिद्र है तो भी निभा लेगा, क्योंकि इसकी केवल एक पत्नी है। तुम दरिद्र हो गए, तुम सुदामा की तरह हो गए तो तुम्हारी साथ पूरी रेजिमेंट है 16,108 की, कहां से पालोगे? आंखों आंखों में ही कह रही हैं, वो भी एक ब्राह्मण था। तो भगवान भी आंखों आंखों में जवाब दे रहे हैं कि वो भी एक ब्राह्मण था जिसके हाथ पत्र भेजा था। यदि वो ब्राह्मण पत्र लेके ना आता तो तुम द्वारिका की पटरानी न बनती। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आंखों आंखों में तो कह दिया, बात हो गई, लेकिन ऊपर से कह रही है रुक्मणी जी, ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ज्यादा है, कच्चा मत खाइए, नुकसान करेगा। तो सुदामा जी भी कह रहे हैं, हाँ हाँ कन्हैया, नुकसान करेगा, ज्यादा मत खाओ। अब सुदामा जी से पूछ रहे हैं भगवान कि सुदामा जी, आप इतने दिन कष्ट में रहे, आपने हमें याद नहीं किया। तो सुदामा जी कह रहे हैं, भैया तुमने भी तो याद नहीं किया। तो भगवान कह रहे हैं, मैं तो भैया मेरे पास समय नहीं है। तो सुदामा जी कह रहे हैं, हम कौन से खाली बैठे, हमारे पास तुम्हें अपने काम से कब फुर्सत, हम तुम्हारे भजन से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत चल कर के आए थे सुदामा जी, लेकिन एक ही दिन रहे। सुंदर वस्त्र पहनाए गोविंद ने सुदामा जी को, पूरे ठाट बाट से रखा, और जाते समय एक दिन रहे और जाकर के फिर विदा मांग रहे हैं। चलने में आने में तो महीनों समय लग गया, लेकिन ज्यादा नहीं रुके। और जब जाने लगे तो द्वारिकाधीश कहते, उतारो ये वस्त्र, ये राजसी वस्त्र उतारो भैया। रुक्मणी लाओ इनकी फटी धोती, पहनाओ इनकी फटी धोती, वापस करो इनके वस्त्र, रखिए सारा सामान, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुदामा जी को सारे वस्त्र पहनाए और विदा ले रहे हैं सुदामा जी से। सुदामा जी से एक बात पूछ रहे हैं भगवान कि सुदामा जी जाते जाते आप ये बता दें कि भाभी ने संदेशा क्या भेजा। तो सुदामा जी कह रहे हैं, हाँ ये तो बता ही दे वरना सुशीला नाराज होगी। तो कह रहे हैं कि भाभी ने ये संदेशा भेजा है कि एक मास द्वैपाख में, एक मास द्वैपाख में, दो एकादशी होय। एक मास द्वैपाख में, दो एकादशी होय। और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। ये संदेशा भेजा, एक मास द्वैपाख में